नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल विनोद चेजारा पर। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, शाला दर्पण स्टाफ विंडो से हमें जन आधार प्रमाणीकरण करना है। जन आधार प्रमाणीकरण का जो आदेश है विभाग ने बहुत पहले जारी कर दिया था, क्योंकि अब जो सभी छात्रवृत्ति संबंधित जो भी योजनाएं हैं वो विद्यार्थियों के सीधे बैंक खाते में जमा होंगी और जो यदि जन आधार प्रमाणीकरण नहीं होगा तो उसका लाभ विद्यार्थियों को नहीं मिल पाएगा। इसी क्रम में विभाग ने दोबारा जो रिमाइंडर आदेश है कल जारी किया है। जैसा कि आप ये आदेश दे सकते हैं, मोस्ट अर्जेंट 23/8/2022 को जारी हुआ है और इसमें जो सभी मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी और जिला परियोजना समन्वयक है, प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा के मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी और पीईओ व समस्त संस्था प्रधानों को इसमें कहा गया है कि विद्यार्थियों का जो जन आधार प्रमाणीकरण है 100% करना है, ताकि जो राज्य सरकार या केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं डीबीटी के माध्यम से सीधे डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के माध्यम से सीधे विद्यार्थियों का जो बैंक खाता है उसमें जमा हो सके। यहां आप देख सकते हैं कि जो लक्ष्य है जिलेवार रिपोर्ट में केवल 37% ही प्राप्त हुआ है, जो आशा के अनुरूप नहीं है और इसी कारणवश जो स्कॉलरशिप का जो कार्य जुलाई में ही चालू हो जाता है वो अभी तक शाला दर्पण पे प्रारंभ नहीं हो सका है। यहां हम नीचे जो देख सकते हैं जिला वाइज जो रिपोर्ट है वो भी, और इसमें अधिकतम जो टोंक है, टोंक की जो प्रोग्रेस है 52%, यानी ये भी आधी ही है। और सबसे नीचे हम देखेंगे कि बाड़मेर जिला 33वें नंबर पर है जो कि 31.51% है। तो यहां जो प्रतिशत में जो रिपोर्ट है वो भी जारी की गई है। यहां मैंने पहले भी जो जन आधार प्रमाणीकरण से संबंधित वीडियो है वो बनाए हैं, उनसे आपको बहुत ही हेल्प मिली है और आपने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी दिया है, वीडियो आपने बहुत ही पसंद किए हैं। आज मैं फिर जो जन आधार प्रमाणीकरण का जो वीडियो है वो लेके आया हूं। यहां हम 3 स्टेप में देखेंगे जन आधार प्रमाणीकरण कैसे कर सकते हैं। इसमें साथियों आपको बिल्कुल भी जो है परेशानी नहीं होगी, केवल आपको स्टेप बाय स्टेप कार्य करना है। आज के इस वीडियो में हम जन आधार प्रमाणीकरण की पूरी प्रोसेस को बहुत ही इजी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। यहां मैं आपको सबसे पहले स्टाफ विंडो को लॉगिन करके दिखा देता हूं। यहां मैंने अपनी कक्षा का जो स्टाफ विंडो है मेरा वो लॉगिन कर लिया है और मेरी कक्षा की जो रिपोर्ट आप देख सकते हैं, टोटल 33 स्टूडेंट है और उसमें से केवल 3 रिमेनिंग है। और ये 3 भी रिमेनिंग क्यों है वो मैं आपको बता देता हूं। जब हम क्लिक हियर टू ऑथेंटिकेट स्टूडेंट डाटा पर क्लिक करेंगे तो ये पेज आगे ओपन होगा। ये कार्य जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस कारणवश होम पेज पर ही ये दिया गया है। यहां आप देख सकते हैं क्लास वाइज जो डाटा है, जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहां क्लास पे हमें क्लिक करना है। अब यहां जो है जन आधार प्रमाणीकरण में केवल 3 विद्यार्थी हैं, वो ऐसे हैं कि इनका जो आधार नंबर है वो इनके जन आधार में गलत दर्ज है और ये यहां से सही नहीं हो सकता, ये इन्हें ई मित्र पे जाके करवाना होगा। बाकी सभी विद्यार्थियों का जो जन आधार है वो प्रमाणित हो चुका है। अब हम प्रोसेस देखेंगे और समझेंगे कि कैसे हमें जन आधार प्रमाणीकरण करना है। यहां मैंने एक दूसरी कक्षा है वो ओपन की है। यहां आप देख सकते हैं 31 टोटल स्टूडेंट है और उसमें से 19 पेंडिंग है। जब क्लिक हियर टू ऑथेंटिकेट स्टूडेंट डाटा पे क्लिक करते हैं और गेट क्लास वाइज डाटा पे क्लिक करके हम क्लास में पहुंचते हैं तो हम देखेंगे कि यहां जो भी हरे रंग से हैं वो ऑथेंटिकेट हो चुके हैं। अगर
विद्यार्थी के आधार नंबर में कोई त्रुटि है तो वो हम सही नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आप विद्यार्थी को स्टडी सर्टिफिकेट विद्यालय की शाला दर्पण से निकाल के दें और उसे ई मित्र पर जाकर सही करवाने के लिए कहें। लेकिन जन आधार में यदि नाम, जेंडर और डेट ऑफ बर्थ की कोई गलती है वो हम यहाँ सही कर सकते हैं। हम इस विद्यार्थी को देखते हैं, यहाँ ये जो विद्यार्थी है ये ना तो इसका जनाधार प्रमाणीकरण हुआ है और ना ही इसका आधार प्रमाणीकरण हुआ है। तो सबसे पहली स्टेप क्या है? सबसे पहली स्टेप ये है कि हमें ऑथेंटिकेट जन आधार डाटा पे क्लिक करना है। यहाँ आप देखेंगे कि इसके जो डाटा हैं आधार और जन आधार भरे हुए हैं और यहाँ हमें ऑथेंटिकेट जन आधार पे क्लिक करना है। अब यदि इसके डाटा विद्यालय के डाटा से सेम है, यानी जनाधार में और विद्यालय में डाटा सेम है, तो ये ऑथेंटिकेट सक्सेसफुली हो जाएगा, अन्यथा ये फेल्ड हो जाएगा। इसी प्रकार जो आधार डाटा है उसका भी हम प्रमाणीकरण करके देख लेते हैं। तो ये भी क्या है, यहाँ जो डाटा मिसमैच है इस कारण से ये भी फेल हो गया। अब हमें इसे क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद आगे हमें जाना है। जैसे ही इस विद्यार्थी के डाटा मिसमैच होंगे आपको ये बटन यहाँ मिल जाएगा। जैसे हम यहाँ एक ऐसे विद्यार्थी को खोल लेते हैं जिसके कि अभी तक हमने डाटा प्रमाणित नहीं किए हैं। जैसे इस विद्यार्थी के यहाँ अभी अपडेट डाटा का बटन नहीं आ रहा है। अब हम इसके डाटा प्रमाणित करते हैं। यहाँ जो विद्यार्थी हैं इसके ऑथेंटिकेट जन आधार पे क्लिक करते हैं। ये फेल्ड हो गया है क्योंकि डाटा मिसमैच है, और आधार पे क्लिक करके इसे भी प्रमाणित करके देख लेते हैं। दोनों ही मिसमैच हो गए हैं, इसे क्लोज कर देते हैं। अब हम देखेंगे कि आगे ये जो बटन है ऑन हो जाता है। पहली स्टेप ये है कि आपको यहाँ से स्टूडेंट डाटा ऑथेंटिकेट करने हैं। अब दूसरी स्टेप, यदि ये डाटा मिसमैच है, अब आपको अपडेट डाटा उन जनाधार पोर्टल पर क्लिक करना है और यहाँ से TRN नंबर जारी करने हैं। इसका जो प्रिंट है वो आप यहाँ से ले सकते हैं और उस पर विद्यार्थी या अभिभावक के जो भी हस्ताक्षर है वो करा सकते हैं। यहाँ हम देखते हैं विद्यार्थी का नाम है MAGARAM दोनों सेम है और जेंडर भी सेम है, लेकिन डेट ऑफ बर्थ में डाटा मिसमैच है 30/12/2008, जबकि जनाधार पे 1/1/2007 है। तो इस डेट ऑफ बर्थ के कारण ये डाटा मिसमैच है। बाकी इसका जो आधार है वो भी सही है। अब इसकी मदर का नाम भी यहां है वो सही है। अब हमें क्या करना है, यहां केवल डेट ऑफ बर्थ की ही मिस्टेक है और ये जैसे हम TRN नंबर जारी करेंगे 2 दिन 4 दिन 20 दिन जो भी लगे, जैसे ही पोर्टल पर अपडेट होगा ये सही हो जाएगा। यहां हमें जो जनाधार नंबर है और जनाधार मेंबर ID है यहाँ कन्फर्म करने हैं, यहाँ भरने हैं और भरकर नीचे जो है यहाँ टिक मार्क लगाना है और अपडेट डाटा ऑन जनाधार पोर्टल पर क्लिक करना है। ये हम भर देते। तो साथियों ये हमने यहाँ भर दिए हैं। अब यहाँ डिक्लेरेशन पर हम टिक मार्क लगाकर और अपडेट डाटा ऑन जनाधार पोर्टल पर क्लिक कर देते हैं। इससे इसके जो TRN नंबर है आप देख सकते हैं जारी हो गए हैं, इन्हें आप नोट कर लें और कल वापस ऑथेंटिकेशन करने का प्रयास करें। ओके कर देते हैं। अब हम इस विद्यार्थी के जो TRN नंबर है वो देखते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि इसके TRN नंबर जारी हो गए हैं। अब TRN नंबर जारी होने के 2 दिन 4 दिन 10 दिन बाद आपको चेक करना है। पहली स्टेप थी ऑथेंटिकेशन करना, यदि डाटा मिसमैच है तो दूसरी स्टेप है अपडेट डाटा ऑन जनाधार पोर्टल से TRN नंबर जारी करना। अब तीसरी स्टेप वापस ऑथेंटिकेशन करना होगी। तो हम यहाँ क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जब हम यहाँ ऑथेंटिकेशन जन आधार पे क्लिक करेंगे तो ये सक्सेसफुली अपडेट हो जाएगा। आधार में अगर कोई त्रुटि है तो वो आपको ई मित्र से सही करवानी होगी। तो ये 3 स्टेप है जिससे कि आप जो है विद्यार्थी का जन आधार प्रमाणित कर सकते हैं। अब हम चलते हैं एक और चीज जो देख लेते हैं। यहां आप देखेंगे स्टूडेंट की बैंक इन्फो प्रेजेंट इन जन आधार, यहां नो आ रहा है। ये नो क्यों आ रहा है, ये जबकि इस विद्यार्थी के हम देखेंगे यस आ रहा है। ये इसलिए है यदि
जन आधार में विद्यार्थी का स्वयं का खाता भी जुड़ा हुआ है तो ये यस आ जाएगा, और यदि उसका स्वयं का खाता नहीं जुड़ा हुआ, उसकी मदर का फादर का जुड़ा हुआ है, तो ये नो ही रहेगा। तो आप चाहें तो अगर विद्यार्थी ई मित्र पे जाके जुड़वाना चाहता है खाता तो वो जुड़वा सकता है, तो यहाँ फिर यस भी आ जाएगा। अन्यथा उसकी मदर के खाते में जो भी ये जन आधार में जुड़ा हुआ है उसमें जो स्कॉलरशिप है वो जमा हो जाएगी, या जो भी योजना का लाभ है वो उसे उस खाते में मिल जाएगा। अब यहाँ साथियों आप देख सकते हैं कि जो ब्लैक रंग से है वो सभी ऑथेंटिकेशन नहीं हुए हैं। यहाँ ये जो है, जो आप खाली देख रहे हैं, ये खाली इसलिए है क्योंकि ये विद्यार्थी नए आए हैं। जब हम यहाँ क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद जो बॉक्स ओपन होता है, यहाँ हमें इसके जन आधार कार्ड को मंगवाना है और यहाँ इसके नंबर दर्ज करने के बाद ऑथेंटिकेशन करना है। यदि डिटेल्स सही हुई तो ऑथेंटिकेट हो जाएगा, और अन्यथा आपको वापस जो है अपडेट डाटा ऑन जन आधार पोर्टल से TRN नंबर जारी करके इन्हें अपडेट करना होगा। तो यदि विद्यार्थी का जन आधार कार्ड नहीं बना हुआ है तो आप उसे बनवाने के लिए कहें, ताकि वो जब आपको जन आधार नंबर और मेंबर ID लाके दे तो आप इसे ऑथेंटिकेशन कर सके। अब हम यहाँ कुछ और विद्यार्थियों के जो डाटा है वो ऑथेंटिकेट करके देखते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं ये भी फेल्ड हो गया है, और जो आधार है डाटा, हो सकता है आधार में डाटा सही हो तो आधार का जो डाटा है वो सक्सेसफुली हो जाए। यहाँ जरूरी नहीं है कि जन आधार में अगर सही है तो आधार में नहीं होगा, और आधार में सही है तो जन आधार में नहीं होगा। यहाँ हम देख सकते हैं इस विद्यार्थी के आधार का ऑथेंटिकेशन हो चुका है, लेकिन जन आधार में डाटा गलत है, इसलिए इसके TRN नंबर जारी करने। अब आप देखेंगे कि जिन भी विद्यार्थियों के हमने ऑथेंटिकेशन का प्रयास किया है उनके आगे रेड बटन है, अपडेट डाटा ऑन जन आधार पोर्टल का आ गया है। यहाँ हम इन विद्यार्थियों का जो है अब TRN नंबर जारी करेंगे, जिसके लिए हमें यहाँ जैसे देख सकते हैं यहाँ JAIPAL और यहाँ नाम है JAY और स्पेस PAL, तो ये नाम गलत है। साथ ही साथ इसकी डेट ऑफ बर्थ भी मिसमैच है। तो ये विद्यार्थी को जो है जब हम यहाँ से सही करेंगे, TRN नंबर जारी करेंगे तो ये सही हो जाएगी। अब यहाँ साथियों TRN नंबर जैसे हमने इस विद्यार्थी के जारी कर रखे हैं, यहाँ आप देख सकते हैं इस विद्यार्थी के TRN नंबर जारी किए हुए हैं, लेकिन अभी तक इसके जो डाटा है वो अपडेट नहीं हुए हैं। यहाँ हम जब दोबारा TRN नंबर जारी करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ अपडेट डाटा ऑन जन आधार पोर्टल है, ये नहीं आ रहा है क्योंकि ये अभी आगे से अपडेट नहीं हुआ है। यदि ये रिजेक्ट हो जाता है तो दोबारा हम इसके TRN नंबर जारी कर पाएंगे। तो इस प्रकार से साथियों आपको विद्यार्थियों का 100% जन आधार प्रमाणीकरण करना है, जिसमें सबसे पहले ऑथेंटिकेट जन आधार डाटा पे क्लिक करके डाटा को ऑथेंटिकेशन करना है। यदि डाटा मिसमैच है तो ऑथेंटिकेशन नहीं होगा, फेल्ड हो जाएगा। अब आपको अपडेट डाटा ऑन जन आधार पोर्टल से TRN नंबर जारी करने हैं और उसके 2 दिन 4 दिन बाद आपको चेक करते रहना है और ऑथेंटिकेट जन आधार डाटा से वापस प्रमाणित करना है। अब यदि पोर्टल पे डाटा सही हो गए हैं तो यहाँ डाटा प्रमाणित हो जाएंगे, और उसके बाद यदि विद्यार्थी का खाता भी बैंक है वो जन आधार में जुड़ा हुआ है तो वो भी यस आ जाएगा। अगर नहीं जुड़ा हुआ तो ये नो रहेगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ साथियों मैंने जन आधार प्रमाणीकरण से संबंधित सभी बातों को शामिल करने की कोशिश की है, ताकि आप जब जन आधार प्रमाणीकरण करें तो आपको जो समस्याएं आए उनका आपको पता हो और आप उसका समाधान कर सकें। फिर भी यदि आपके कोई समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें, आपकी समस्या का निश्चित ही समाधान किया जाएगा। वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को टिक करें, ताकि नए वीडियो के जो नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिल सके। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और मिलेंगे अगले वीडियो में।